दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो उस घर बनाने में काम करती, उसको भी बहुत फ़ायदा होगा। HIL जो प्लम्बिंग के लिए फिटिंग का पूरा काम बनाते हैं, यहाँ पे खरीदारी करके आप चल सकते हैं। 1650 तक का टारगेट आज के लिए हो सकता है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और कल भी देखिए बहुत सारे स्टॉक्स ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, और आज भी हम दोनों का प्रॉमिस यही है कि आज भी आपको बेहतरीन कमाई के मौके मिलेंगे इस शो को देखकर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह से संकेत दे रही है। अमेरिका के बाजारों में इंट्राडे में 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन हाई से देखिए नीचे फिसले 60 पॉइंट ही। नीरज, ये बढ़कर बंद हो पाए, क्या वजह थी? ग्लोबल मार्केट की तस्वीर बताइए। देखिए, कल बातचीत बड़े अच्छे दौर पे चल रही थी अमेरिका और चीन के बीच में, और ट्रंप साहब की तरफ से कहा गया कि अब बिल्कुल वो क्लोज हैं डील साइन करने के, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन लास्ट में एक लाइन जोड़ दी कि कुछ भी नहीं हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो इस जैसे ये बात उन्होंने रखी तो जो डेज हाई था वो डेज लो पे पहुंच गया, और केवल 60 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स बंद हुआ। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। ये ना ट्वीट पे यू टर्न बड़े ले लेते हैं, एक मिनट में यू टर्न। आप अब एक ही सेंटेंस में आप यू टर्न ले रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि वेरी वेरी क्लोज टू साइन द डील, इट माइट नॉट हैपन एट ऑल। देखिए एग्जैक्टली। हाँ। तो लेकिन उस प्रेशर टैक्टिक्स आप पैसा लगवा देते हैं निवेशकों का, बात सही है। तो उसलिए ध्यान रखना चाहिए। और क्रूड में जो हल्की सी आपको नरमी देखने को मिली वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भी एक और ट्वीट किया कि जो ओपेक है तेल के दाम बहुत ज़्यादा ना बढ़ाए, उसको दिक्कत हो सकती है। उसमें उनका निजी हित है क्योंकि अमेरिका नेट एक्सपोर्टर है, तो वो अपने लिए बाजार खराब नहीं करना चाहते, इसलिए वो चाहते हैं दाम नीचे तो हमारा माल ज़्यादा बिकता है, क्योंकि वो डिस्टेंस का भी बहुत मैटर करता है कि अमेरिका से कौन कौन खरीद रहा है। तो इन सब के मद्देनज़र मार्केट ग्लोबल क्यूज़ ले रहा है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जब तक वो 1 मार्च की तारीख नहीं आ जाती तब तक आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना है, स्क्रीन देख के ट्रेड करना है। तो इसलिए ग्लोबल क्यूज़ को आप मेरे हिसाब से न्यूट्रल मान के चलिए, जैसा आपकी स्क्रीन सजेस्ट करे वैसा लॉन्ग करिए, और बाकी हेमंत तो आपको मुनाफे तैयारी कराते रहेंगे। बिल्कुल, चलिए बातों क्यूज़ तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, फोकस स्टॉक स्पेसिफिक रखेंगे, और मुझे तो लगता है आज भी 10 के 10 बल्लेबाजी होने चाहिए। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से मिड कैप इंडेक्स ने कम से कम गिरना बंद कर दिया है। इस शुक्रवार को कोई बड़ा एक्सीडेंट दरअसल नहीं देखने को मिला, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए पिछले कई शुक्रवार बृहस्पतिवार को एक शेयर में बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। हमें लगता है कि मिड कैप में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, उसको आपको प्ले करना चाहिए, और इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं आपके ओल्ड फेवरेट शेयर के साथ, श्रीकला हस्ती पाइप। वाह, आपने बड़े समय पहले इसको अपनी टीम में शामिल किया था, और कल हमारे रडार पर आया क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी फॉल के बाद एक उछाल देखने को मिला है। तो इस तरह के स्टॉक्स पर रखिएगा नज़र, ये पुल बैक स्टॉक को 200 रुपये तक ले जा सकता है। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर भी देखिए बहुत बड़ी गिरावट झेल चुका है, और ये स्टॉक भी अब बाउंस बैक के कैंडिडेट है, और यहाँ पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। कल जो राइजिंग इंडिया समिट हुआ दिल्ली में हमारे नेटवर्क का, उसमें भी हम जो बात हो रही थी वो यही हो रही थी कि आगे चलकर किस तरह से ऑल्टरनेट फ्यूल के ऊपर फोकस होगा, किस तरह से क्लीन फ्यूल CNG के ऊपर फोकस होगा सरकार का। और हमें लगता है कि ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो बहुत पिट चुके हैं, और ट्रेडिंग बाउंस बैक आज आपको दिखाने का दमखम। 2 मिड कैप से शुरुआत कर रहे हैं, और आज भी ज़्यादातर स्टॉक्स मिड कैप के कैश मार्केट के ही स्टॉक्स हैं। अच्छी बात यह है कैश मार्केट के स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से अब थोड़े वॉल्यूम्स पिकअप होने शुरू हो रहे हैं। तो देंगे आज आप नया खिलाड़ी, कल का खिलाड़ी? बिल्कुल, नया खिलाड़ी शुरू कर देना चाहिए। इतना इंतजार जो था वो खत्म हो गया। कई लोग पूछ रहे हैं कि 2020 के शुरू कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ये सब गैप अब खुलते हैं ज़्यादातर, तो दे दिया जाए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। आज एकदम तैयारी मैं बिकवाली से करूँगा। अडानी पावर और उसी के साथ अडानी एंटरप्राइजेज भी है। देखिए क्रेडिट स्विस की एक जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने कंपनियों का जो कर्ज है ना वो बहुत बढ़ गया है, और उसको मीट करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो कवरेज है वो इंटरेस्ट कवरेज जो है वो इनके एबिट से ज़्यादा हो चुका है। ये एक दिक्कत है अडानी ग्रुप के लिए खास तौर पे। तो अडानी पावर में बेचने की और अडानी इंटरप्राइजेज इसलिए भी कि देखिए ये एविएशन सेक्टर में घुस रहे हैं। एयरपोर्ट्स की जो बोलियां लगी थी उसमें ये बोली जीतने चुके हैं उन्हें, क्योंकि अगर आप वो चार्ट देखेंगे तो जो बाकी कंपनियों लगाया था उससे बहुत बड़ी बोली इन्होंने लगाई। अगर कोई कह रहा है कि पर व्यक्ति मैं 60 रुपये दूंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी को, ये कह रहे हैं मैं 120 रुपये दूंगा। बहुत हाई कॉस्ट है। और ऐसे एयरपोर्ट हैं लखनऊ का, इस टाइप के छोटे छोटे एयरपोर्ट, वहाँ से इतनी कमाई हो पाएगी इस पर शक है, और बहुत ज़्यादा कैपेक्स आपको करना पड़ सकता है। तो हमें लगता है कि अडानी इंटरप्राइजेज में भी शॉर्ट कॉल बनती है। और इसी समय एक और पावर है रिलायंस पावर की भी, हालांकि अभी बिल्कुल 10 के करीब पहुँच के वहाँ से कभी गिर जाए तो हम ले नहीं पाएंगे।
लेकिन वो जो पावर वाली खबर है क्रेडिट स्विस की, उसमें सभी पावर कंपनियों का जिक्र किया गया कि उनके कर्ज बहुत मुश्किल में हो। Q3 में खासतौर पे बहुत ज़्यादा डेट बढ़ा है और आज एक पावर की बैठक भी होनी बहुत इंपॉर्टेंट, तो शायद वहाँ से कुछ हो जाए, लेकिन हमें लगता है कि बेच के चलना चाहिए। ऑलराइट, नज़र के हिकाल पर, और इस स्टॉक ने भी देखिए फंड्स का फेवरेट स्टॉक था। अब कई एचएनआईज ने यहाँ पर खरीदारी करी थी, मार्केट का मूड सेंटीमेंट कमज़ोर हुआ तो स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिला, और अब हमें लग रहा है कि इस तरह के जो क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स हैं उसमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो 160 तक के टारगेट्स के साथ इसको भी आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। टाइमएक्स पर भी रखिएगा नज़र, ये स्टॉक भी अपने ऊपरी लेवल से बहुत करेक्ट हो चुका है। आज इस तरह के ओल्ड फेवरेट मिड कैप 2020 के ये फेवरेट स्टॉक्स रहे भी हैं और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है, तो आज इसी तरह के स्टॉक्स का दम लगता है। हमें लगता है कि 55 तक के टारगेट्स टाइमएक्स में भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी वीकेंड पर बहुत सारी शादियां हुई हैं, कुछ में तो मैं गया और कुछ में नहीं जा पाए, तो लगता यही है कि देखिए ये गिफ्टिंग सीजन है और इस तरह के स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन तगड़ा वाला देखने को मिल सकता है। अच्छा, प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% के आसपास के, तो ये सब चीज़ें कंफर्ट देती हैं। तो 55 के टारगेट के साथ टाइमएक्स को भी आज आप अप्रोच करिए। बहुत दिनों बाद टाइमएक्स आया है, बहुत दिनों बाद आया। एक्चुअली इतना भाव घट गया था तो हमने कहा चलो एक बार फिर से मौका देना चाहिए। इन्होंने वो जो आजकल लोग फिटबिट टाइप की घड़ी पहनते हैं ना बहुत, उसमें बहुत तेजी से आगे काम ये नहीं मुझे पता था। नहीं, ये एक स्टोरी मैं एक दिन सोचा था इसको और डिटेल में पढ़ के इसको कभी दूंगा, लेकिन वो स्टोरी है कि वो उसमें जो बैंड में आया ना, वो बड़ा मार्केट है, कैप्चर करने की कोशिश। मुझे भी लेना है वो ऐसा वाला। अभी तक हम पुरानी वाली घड़ियां पहन रहे हैं, ट्राई करिए, इनका भी देखिए, पहनना चाहिए। हाँ, तो उसकी वजह से टाइमएक्स बेहतर। टाइमएक्स का एक और ट्रिगर है, डॉलर अगर स्टेबल है तो इनको फायदा होता है, क्योंकि अभी भी घड़ी के बहुत सारे इक्विपमेंट इंपोर्ट होते हैं। सही है, तो डॉलर अगर स्टेबल है तो टाइमएक्स के लिए बेहतर है। और एमएनसी कंपनी है, कोई शक नहीं है। एचपीसीएल एक और सेल साइड का स्टॉक बेच के चलिए। देखिए, एक तो ये निफ्टी से बाहर हो गए, एक खबर ये, तो उसमें जो इंडेक्स फंड होते हैं जिनकी मजबूरी होती है कि उनको वो वाले शेयर्स खरीदने, वो धीरे धीरे करके अपने हिस्से कम करें, क्योंकि मार्च की एंडिंग से निकलेगा बाहर, और इसलिए इस पर थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। हालांकि स्टॉक काफ़ी गिर गया है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने की गुंजाइश फिलहाल नहीं है, नीचे की तरफ की गुंजाइश ज़्यादा है। 220 के टारगेट के साथ इसमें बेच के चला है। ऑलराइट, नज़र रखिएगा बॉम्बे बर्मा पर। जो नीरज बता रहे हैं, एचपीसीएल दरअसल निफ्टी से बाहर होगा और ब्रिटानिया इसकी जगह लेगा, और ब्रिटानिया को सीधे प्ले करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन आप याद करिए ये वाली स्टोरी हम आपको पिछले कई दिनों से बता रहे हैं, तो काफ़ी हद तक प्राइस में आ चुकी है कि एचपीसीएल बाहर होगा और ब्रिटानिया अंदर होगा। तो बॉम्बे बर्मा को आप नज़र पे रखिएगा आज के सत्र में, क्योंकि बॉम्बे बर्मा के पास करीब करीब ब्रिटानिया की 50% हिस्सेदारी है, तो आज ये स्टॉक भी हरकत में रह सकता है। हो सकता है ब्रिटानिया एक गैप अप के साथ खुले, तो फिर आपको यहाँ पर मौके तलाशने चाहिए। 1300 तक के टारगेट्स आराम से यहाँ पर हासिल हो सकते हैं आज ही के लिए। डिवीज लैब अगला शेयर है और इसमें खरीदारी की सलाह है। वो इसलिए क्योंकि जो भी बहुत सारे इंडेक्स में बदलाव हुए ना, तो उसमें हम लोग केवल निफ्टी की बात करें, और नीचे बहुत सारे निफ्टी नेक्स्ट, वो निफ्टी में है 500 200 इस तरह से है। नेक्स्ट निफ्टी में इसको रखा गया और वो बड़ा प्रॉमिसिंग है। अब मुझे लगता है फार्मा में यही स्टॉक है जो जिसने अंडर परफॉर्म नहीं किया, बहुत बढ़िया कामकाज किया है। और जो नेक्स्ट निफ्टी वाले स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें अच्छी बात ये होती है कि वो कंटेंडर होते हैं निफ्टी में घुसने के। मुझे नहीं पता कब जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन वो उस फंड मैनेजर की जो नेक्स्ट नज़र पड़ती है निफ्टी के बाद, वो उन्हीं स्टॉक्स पे होती है, और उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतर होता है। मुझे लगता है डिवीज लैब खरीदना चाहिए। 1625 का लक्ष्य होगा यहाँ पे। और इसी के साथ वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। तो बाजार का मूड माहौल सुधर रहा है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से देखिए बाजार में अच्छी रौनक बनी हुई है, और हमें लगता है कि AB मनी जैसे ओल्ड फेवरेट्स को अब टीम में शामिल करना चाहिए। ये भी स्टॉक का कई बार हमने स्टॉक 2020 में सुझाया है, और तब जब बताया गया है तब 15% के एक दिन में ही इसमें मूव्स बनते हैं। तो आज AB मनी पर वापस भरोसा कर रहे हैं। 51 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। यूनाइटेड ब्रूवरीज को हमने लिया है डिपेंडेबल के तौर पर, और ये भी उसी लिस्ट में शामिल है। तो एक वजह वो है, और दूसरा स्टॉक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, और अब धीरे धीरे जो लिकर वाले स्टॉक्स थे वो मोमेंटम फिर से पकड़ना शुरू करें। तो मुझे लगता है ब्रूवरीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज हैं, हालांकि अभी तक कोई मैच्योर हुआ नहीं है, लेकिन देर सवेर होगा ही। तो मुझे लगता है यूनाइटेड ब्रूवरीज में खरीदारी करनी चाहिए, और फंड मैनेजर की रडार पे ये भी आएगा, तो इसमें तेज़ी बन सकती है। 1375 के टारगेट साथ इसमें खरीदारी करिए, और 1350 का स्टॉप लॉस रखिए। एक लिकर कंपनी मेरे पास भी है, और उसको मैंने पावर प्ले का दर्जा दिया है, तो वो बताऊंगा थोड़ी देर में आगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेने का वक्त हो गया। ब्रेक के तुरंत बाद हम आपको बताने वाले हैं आज का फ्रीड शेयर और आज का पिंच हिटर स्टॉक का। तो बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।
स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में। और अब बारी है उन स्टॉक्स की जो फ्री हिट और पिंच हिटर के तौर पे हमने अपनी टीम में शामिल किए हैं। और हमने 2 स्टॉक शामिल किए हैं जो विंटर की माफ़ कीजिएगा समर की थीम से मैच करते हैं, वोल्टास और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए कल स्काईमेट का एक प्रोजेक्शन आया है कि इस साल मानसून कैसा रहेगा। उनका मानना है कि 50% से ज़्यादा चांसेस है कि नॉर्मल मानसून रहेगा और अल नीनो का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा जो आने की संभावना है। लेकिन उन्होंने साथ में एक और प्रोजेक्शन किया कि इस बार गर्मी और ज़्यादा पड़ेगी और उसकी वजह से हमें लगता है कि जो समर वाले प्रोडक्ट की कंपनियां हैं उनको फ़ायदा होगा। और ये हालांकि कोई नई बात नहीं, हर साल टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ ही जाता है और अभी तक बहुत सर्दी पड़ रही थी, लेकिन अचानक पिछले 2 दिनों से मुंबई में भी खूब गर्मी हो रही है और अब घरों में लोग एसी पंखे चलाना शुरू कर सके। तो ये इन स्टॉक्स पे जो एकदम अभी तक ठंडे पड़े थे, अब इनमें गर्मी आएगी, तेज़ी आएगी और ये स्टॉक खरीदने पड़ेंगे। तो वोल्टास लीडर है इस सेगमेंट का, उसमें खरीदारी करिए। और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जो छोटा प्लेयर है लेकिन इस सेगमेंट में वॉशिंग मशीन और एसी में धंधा ठीक चलता है इनका, तो वहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। 23 रुपये का लक्ष्य इसके लिए होगा। ऑलराइट, और नज़र रखिएगा आज टेक्सटाइल कंपनियों के ऊपर। और फ्री हिट और पिंच हिटर मैंने इसीलिए दोनों स्टॉक्स जो हैं वो इसी थीम से चुने। नाहार स्पिनिंग मिल्स ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और साथ ही डॉनियर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी रखिएगा नज़र। कुछ दिनों पहले भी हमने स्टॉक को अपनी टीम में शामिल किया था और एक बड़ा मूव स्टॉक ने दिया था और लगता यही है कि ये ओल्ड फेवरेट मिड कैप्स जो हैं वो भागने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे अब, क्योंकि मिड कैप्स देखिए अब बहुत तगड़ी गिरावट के बाद अब बॉटम आउट होना शुरू हो गए हैं। तो डॉनियर इंडस्ट्रीज भी डायरेक्टर साहब दिखाइए चार्ट पर और इसका टारगेट भी ताकि लोग नोट करें, तो इस पर भी रखिएगा नज़र। ये है मेरा आज का पिंच हिटर स्टॉक। तो फ्री हिट और पिंच हिटर हो गया और अब बारी है पावर प्लेस की। बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और ये भी बताएंगे कि आज कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से स्टॉक को मिलने वाला है।